नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम एक कपल और एक वाइस आदमी की कहानी जानेंगे, पर ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो आखिर ये है क्या, इसका पता लगाने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से और अच्छे से ज़रूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है बहुत ही कड़गड़ाती हुई ठंडी के मौसम में, जहाँ एक कपल एक इतनी तेज़ ठंड में अपनी अपने आप को बचाने के लिए एक जगह की तलाश में था। ये कपल बहुत ही जल्द पेरेंट्स बनने वाले थे। तो अभी जो पापा बनने वाले हैं, वो रोड के आगे वाली साइड पे जाके एक छत को ढूंढ रहे थे, जहाँ पर वो अपने साथी के साथ उस हड्डियों को जमाने वाली ठंड से अपने आप को बचा सके। वो हर तरीके से ढूंढ रहे थे कि कहीं उन्हें एक छोटा सा घर, एक छोटी सी बंद जगह या फिर सर ढकने के लिए ही कुछ मिल जाए और वो अपनी रात को गुजार सके। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे अपने साथी की तरफ, और वो बिना कुछ बोले चुपचाप उसके साथ चल रही थी। हर कदम के साथ उसे बहुत थकान हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक जिंदगी पनप रही थी, पर फिर भी वो बिना कोई कंप्लेन किए अपने साथी के साथ चली जा रही थी। उन्हें एक गर्म और सूखे जगह की तलाश थी, जहां वो इतनी दर्दनाक ठंड से बच सके। ये कपल के नाम पेपर और कूपर था, और ये कोई इंसान का कपल नहीं था, बल्कि एक बीगल का कपल था, जो कि बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले थे। और ये ओहायो के एक हाईवे पर कड़कती ठंड में एक सहारा ढूंढ रहे थे। इनकी स्टोरी भी बाइबल के कपल की स्टोरी जैसी है। इन्हें भी ऊपर वाला एक आशीर्वाद ही देने वाला था। गुस गिबेल, जो कि एक काउंटी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे, जो अपनी दिन की ड्यूटी पूरी करके अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त उन्होंने इस कपल को अपनी हेडलाइट की रोशनी से देखा। उस वक्त वहां बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही थी, कहीं कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर गस के कहना है कि उन्होंने इनके गले में कॉलर और टैग को देखा था। उन्होंने सोचा कि इतनी ठंड में ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वो इन दोनों डॉग्स को देखने के लिए उतरे। वो नीचे बैठे और उन्होंने बीगल्स को अपनी तरफ बुलाया, अपने हाथ को उनकी तरफ खोलकर, और बीगल्स भी उनसे डरे नहीं, पर उनके पास गए। उन्होंने उनके गले में लगे टैग्स में उनका नाम पढ़ा अपनी हेडलाइट की मदद से। फीमेल का नाम पेपर और मेल का नाम कूपर था। उस टैग पर उनके असली घर का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। उन्होंने उस पर फ़ोन करने की कोशिश की, पर बर्फ़ इतनी पड़ रही थी कि उनकी स्क्रीन ब्लर हो गई और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इन डॉग्स को यहाँ रखना तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में रखा और अपने घर की ओर निकल गए। वो जैसे ही गाड़ी में आकर बैठे, उन्होंने देखा ये प्यारा सा कपल एक दूसरे के साथ बैठा हुआ था, और उन्होंने उसकी एक फ़ोटो खींचकर अपनी वाइफ को सेंड की। गस ने टैग पर लिखे हुए नंबर पर दोबारा कॉल किया, और एक आदमी ने उस वक्त उस कॉल को आंसर भी किया। गस ने उन्हें कहा कॉल करने की वजह बताई। तभी अचानक सामने वाला डिफेंसिव होकर बोलने लगा, वो डॉग मेरे नहीं है, मैंने उनको किसी और को दे दिया था। गस ने उनसे पूछा, आपने वो डॉग्स को किसको दिया था? आदमी कहता है, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो गस पूछता है, क्या आपको ये डॉग्स वापस चाहिए? इस पर वो आदमी बोलता है, नहीं, मैं अब उनका ध्यान नहीं रख सकता, और उसने फ़ोन कट कर दिया। ये बीगल्स को उसने अबैंडन कर दिया था। अब इनका इस दुनिया में कोई घर ही नहीं बचा था। गस ने उनकी तरफ देखा। वो बीगल्स की प्यारी सी आँखें उससे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो, हमें अपना लो। बीगल्स वैसे बहुत ही स्मार्ट डॉग ब्रीड्स होते हैं। गस ने अपने काउंटी डॉग वार्डन ऑफिस में फ़ोन लगाया, पर तभी बहुत रात हो चुकी थी और वहाँ कोई था भी नहीं। तभी उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया। उनकी वाइफ ने बोला, आप उन्हें इतनी ठंड में वहाँ नहीं छोड़ सकते, आप उन्हें घर ले आइए। वो उन्हें घर लेकर गए। वहाँ पर दोनों को एक वार्म बेड दिया और खाने पीने के लिए भी दिया। दोनों ही डॉग्स इतने थक गए थे कि वार्म बेड मिलते ही ऑलमोस्ट सो गए। गस जब छोटे थे तब उन्हें बीगल चाहिए था, पर अभी वो इस कपल को नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फैमिली डॉग था। पर गस दूसरे शेल्टर में किसी को जानते थे जो शायद इन डॉग्स को अपना ले। उन्होंने वहाँ पर कॉल किया और उधर के लोगों ने उन्हें अपनाने के लिए मंजूरी दे दी।
अगले दिन वो लोग उन डॉग्स को लेकर शेल्टर पर पहुंचे। तभी गस की वाइफ केटी ने कहा, मैं आपको ये डॉग्स एक ही शर्त पर दूंगी कि आप कभी इनको अलग नहीं करोगे। शेल्टर में काम करने वालों ने केटी को प्रॉमिस किया कि वो उस कपल को कभी भी अलग नहीं करेंगे। उसके कुछ दिनों तक केटी हर रोज़ लगातार उस शेल्टर में फ़ोन करके उन डॉग्स का हालचाल लिया करती थी। क्रिसमस के कुछ दिनों बाद ही डॉग्स को एक अच्छे परिवार वालों ने अडॉप्ट कर लिया। ये एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। एक इंसान किसी तकलीफ में जूझ रहे एनिमल की मदद करता है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है। उस डॉग के लिए तो बहुत बड़ी, उन डॉग कपल के लिए तो मानो जैसे ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। ये होता है काइंडनेस का पावर। अगर आपको भी कभी ऐसे कोई एनिमल मिले तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस टाइप का स्टोरी वाला कंटेंट पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ऐसी ही और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और इस वीडियो को आप दूसरे डॉग्स बम्स जनजात के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।